नमस्ते जी। 31वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के अंतर्गत आए हुए ईश्वर नामों की व्याख्या आपके समक्ष हो रही है। दयालु के बाद क्रम प्राप्त शब्द है अद्वैत। लिखते हैं द्वयोर भावो द्वाभ्यामितम साद्विता द्वितम वा सैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावो यस्मिंस तद अद्वैतम। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। आर्य भाषा में व्याख्या लिखते हैं दो का होना व दो से युक्त होना वह है द्विता व द्वित अथवा द्वैत। जो द्वैत से रहित है वह है अद्वैत। यानी सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि, तथा स्वगत अर्थात शरीर में जैसे आंख कान नाक अवयवों का भेद है, अलग अलग अवयव हैं, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में भी तत्वांतर वस्तुओं के भेद से रहित है, वह परमेश्वर एक है। इससे परमेश्वर का नाम अद्वैत है। यानी किसी भी प्रकार से दो का भाव उसमें नहीं है, एक ही एक है। जो आगे शब्द आ रहा है निर्गुण। गुण्यन्ते ये ते गुणाः वा यैहि गुणयन्ति ते गुणाः यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः। जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंधादि जड़ के गुण अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश ये जीवों के गुण हैं, उनसे जो अलग है पृथक है, इससे अशब्द अस्पर्श अरूप अव्ययम इत्यादि उपनिषदों के प्रमाण हैं। जो शब्द स्पर्श रूप आदि गुणों से रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः। जो सबका ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण है और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे ही जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण है और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ संसार में नहीं जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। प्रायः महानुभावों एक बहुत बड़ी भ्रांति सगुण और निर्गुणता को लेकर समाज में व्याप्त है। सगुण का मतलब है साकार शरीर धारण करने वाला, सगुण रूप मानते हैं ईश्वर का, और निर्गुण का मतलब है निराकार जो सर्वत्र व्याप्त है, उस निराकार को निर्गुण कह देते हैं और सगुण को साकार कह देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। गुणों के साथ वर्तमान सगुण और गुणों से रहित निर्गुण और सगुण निर्गुण संसार के हर प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये ऋषि दयानंद ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया। आगे आता है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द की व्याख्या लिखते हैं अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सोयम अंतर्यामी। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। अगला शब्द है धर्मराज। यो धर्मे राजते स धर्मराजः। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। अगला शब्द आ रहा है यम। यमु उपरमे, इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यम कहते ही हमें डराया जाता है, बचपन से डराया जाता आ रहा है। यमराज माने मृत्यु का देवता। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं ऋषि दयानंद, यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः। जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है,
और सब अन्यायों से स्वयं पृथक रहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम यम है। आगे शब्द आ रहा है भगवान। भज सेवायाम, इस धातु से भग, इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध हुआ। भगः सकलैश्वर्यम सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान, जो समग्र ऐश्वर्यों से युक्त वा भजने के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का नाम भगवान है। तो भग शब्द की व्याख्या कई ग्रंथों में आई है, एक पुराण में भी आई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणः। आशय यह है कि ऐश्वर्य, बल, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम भग है। ये संपूर्ण जिसे प्राप्त है वह भगवान कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान शब्द ईश्वर के साथ भी जुड़ता है, जीवों के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि ये जो अभी श्लोक हमने पढ़ा, इस श्लोक के आधार पर जो है भगवान हम लोक में प्रयोग कर सकते हैं महानुभावों को, क्योंकि ज्ञानी महानुभाव होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान वैराग्य जिनमें होता है, श्री यश कीर्ति जिनकी होती है, वे सारे भगवान कहे जा सकते हैं। तो ईश्वर को भी, परम भगवान होने से ईश्वर को भी भगवान कह देते हैं, और लोक में महापुरुषों को भी भगवान हम कह सकते हैं। आगे आता है मनु शब्द। मन ज्ञाने, इस धातु से मनु शब्द की व्युत्पत्ति है। यो मन्यते स मनुः, जो मनु अर्थात विज्ञानशील है और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। आगे शब्द आ रहा है पुरुष। प्री पालन पूर्णयोः, इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वास पुरुषः, जो अपनी व्याप्ति से सब चराचर जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। आगे पुरुष शब्द के बाद शब्द आ रहा है विश्वंभर। दुभ्री धारण पोषणयोः, विश्व पूर्वक, इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध हुआ है। यो विश्वम बिभर्ति धरति पुष्णाति वास विश्वंभरो जगदीश्वरः, जो सब जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। आगे शब्द आ रहा है काल। कल संख्याने, इस धातु से काल शब्द की सिद्धि है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स कालः, जो सब जगत के सब पदार्थ, सब जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। आगे शब्द आ रहा है शेष। शिश्लि विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सशेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रह रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शेष है। आगे शब्द आ रहा है आप्त। आप्लि व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध हुआ है। यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति वा सर्वैर धर्मात्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः, जो सत्य उपदेशक, सकल विद्या युक्त, सभी धर्मात्माओं को प्राप्त होता और सब धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। आगे एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द आ रहा है शंकर। शंकर कहने से शिव जी का नाम हमारे दिमाग में आता है, और एक आकृति आती है जो हिमालय वासी शिव शंकर हुए, महापुरुष हुए होंगे हमारे, और जो है उनके विषय में आता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। परंतु यहाँ शंकर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं धातु प्रत्यय के आधार पर। डुक्री करणे, शम पूर्वक, इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शं कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस परमेश्वर का नाम शंकर है। फिर आगे महादेव शब्द भी उसी के वाचक हैं।
ईश्वर का ही वाचक है। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः, जो महान देवों का भी देव है, अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। आज की इस व्याख्या को महादेव शब्द पर ही हम परिसीमित करते हैं। ओम। शांत सा